ठीक है, ठीक है। शहबाज भाई मेरे साथ। शहबाज भाई, कल भारत और बांग्लादेश के मैच में क्या शहजाद जी हैं, क्या आपको लगता है कल रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे जो उम्मीद की जाती है, खैर उतना बड़ा तो स्कोर नहीं दिखा इनका, लेकिन क्या उस पर बैक ऑन ट्रैक आते हुए आपको लगे? जी बिल्कुल, देखें जब विराट कोहली और ये रोहित शर्मा आए, इन्होंने पूरा शुरू में अटैक किया है अगर आप देखें तो, क्योंकि इन्होंने जो 6 ओवर में अच्छा स्कोर कर लिया टारगेट, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत जल्दी कर दी। एक सिक्स मारने के बाद दूसरा सिक्स ट्राई करने की कोशिश की, जो जिसमें वो आउट हो गए। अगर वो और थोड़ी देर रहते तो ये रन जो थे ना आपको 200 प्लस होते। लेकिन फिर भी इंडिया की जो अगर देखा जाए विकेटें गिरी भी हैं, तो जो दूसरे बैट्समैन आए उन्होंने बिल्कुल संभाल लिया। जैसे ऋषभ पंत आए, हार्दिक पांड्या आए, कोई भी ऐसी विकेट नहीं। दुबे आए, दुबे ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की अगर देखा जाए। उसने उसकी वजह से, यानी हार्दिक पांड्या की वजह से इंडिया का जो स्कोर है 196 तक पहुंच गया। यानी शहजाद जी को लग रहा है कि टीम इंडिया की कम से कम बैक ऑन ट्रैक आती दिख रही है। हालांकि तन्मय का मानना है कि एक बड़ा स्कोर अगर नहीं दिखेगा तो उतना बढ़िया इंपैक्ट नहीं शायद आगे के दिनों में दिखे। लेकिन नोएल, मैं बात करूंगा उस मैच की जो आज सुबह हुआ, और इस मैच को देखकर जरूर जो कहते हैं नेल बाइटिंग जो मैच हो जाता है, वैसा कुछ मैच रहा। अफगानिस्तान की बात हमने पहले भी की है, इस टीम की, इसके प्लेयर्स बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने जो हार दी है वो ऑस्ट्रेलिया भी याद रखेगी और क्रिकेट भी याद रखेगा। नोएल, बिल्कुल, आपने पते की बात की है। दिस विल बी रिमेम्बर्ड काफी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये लोग ओडीआई वर्ल्ड कप में बच गए ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारते हारते। मैक्सवेल एक ब्रिलियंट इनिंग खेले। मेरे को ये डर था जब देख रहा था मैक्सवेल फिर से एक शानदार इनिंग खेलते हुए आउट होने के बाद आई थिंक ग्रिप में आ गए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के वेब में। आई थिंक नहीं तो थोड़ी सी डर थी क्या ये फिर से एक बड़ी नॉक खेल के इन लोगों को अपसेट फिर से सरप्राइज देंगे बोलते। बट व्हाट क्या मैच था। दे फील्डेड वेल, स्पेशली जो कैचेस डाइविंग कैचेस लेफ्ट या राइट पकड़े, दे बोल्ड वेल, बोल्ड रियली वेल। उनके स्लोअर वेल्स, वेरिएशंस काफी अच्छी थी। अगर आप डिफरेंस ले लिए तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, आई थिंक द फील्डिंग मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर 25 रन से आ रहे तो शायद ये लोग 30 या 35 रन मिसफील्ड कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया। द एंड कैचेस काफी ड्रॉप पे। आई थिंक दैट्स द डिफरेंस व्हिच मेड अफगानिस्तान टू विन दैट गेम। और मैं और तन्मय कभी भी कहते हैं कि अफगानिस्तान एक साइड है जो कभी आप लाइट नहीं ले सकते। पता नहीं कब कहाँ आपको हर्ट कर सकते हैं और बहुत बुरा हर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये सबक मिला है कि उनके साथ कभी लाइट नहीं लेने का। जोंटी रोड्स का नाम याद आ जाता है जब हम फील्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि नोएल आपने फील्डिंग की बात यहाँ पर की। जोंटी रोड्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रविंद्र जडेजा को भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर ये अपनी पोजीशन पर हैं तो बड़ा मुश्किल होता था इनके बगल से बॉल निकाल देना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने बहुत सारे मिस फील्डिंग की जिन्होंने ऐड किया। अभी मिस फील्डिंग उनकी तरफ से हुई या प्रेशर अफगानिस्तान क्रिएट कर ले गई थी? तन्मय, एक लो टोटल को, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के सामने टोटल बहुत बड़ा चैलेंजिंग टोटल नहीं था, उसे भी अगर डिफेंड कर दिया है अफगानिस्तान ने, तो अफगानिस्तान ने बता दिया है कि अब अफगानिस्तान बडिंग नहीं रही, वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एशिया कप भी बड़ा मजेदार रहेगा। जैसे कि आपने अभी कहा, अभी वर्ल्ड कप देख लीजिए, जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हुआ, अफगानिस्तान ने टेस्ट टीमों को हराया है उस वर्ल्ड कप में। इस T20 टूर्नामेंट में भी वर्ल्ड कप में टेस्ट टीमों को हराया है। न्यूजीलैंड को पहली राउंड रॉबिन में मैचेस में हराया, और अभी देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। कहीं ना कहीं इनका क्रिकेट, इनके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा मैं, और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। और मुझे लगता है कि अब जो आने वाले मैचेस हैं इस ग्रुप ए में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। जिस हिसाब से एक जिक्र करना मैं चाहूंगा, जो नवील उल हक ने ट्रेविस हेड को जो बॉल डाली है, बॉल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप रहेगी वो। मिडिल स्टंप से बस हल्के से किस होके ऑफ स्टंप को लगी, मोमेंटम सेट कर देता है। और जहां तक आपने स्कोर की बात की है, हमने ये पहले भी कहा लगता है, क्योंकि हमने इतना आईपीएल मैचेस देखे हैं पाटे विकेट पे, हमको लगता है कि आसान है।
बट इतना आसान नहीं है ये विकेटों पे। ठीक है, शहजाद जी का भी रुख कर लेता हूं, वो भी हैं और उनके पास भी बहुत एक्सपर्ट कमेंट है, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात की है शहजाद भाई, और आपने तब भी अफगानिस्तान को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग जवाब सामने रखे हैं। अफगानिस्तान ने एक तरीके से आपको सही साबित कर दिया। जी देखिए, जो अफगानिस्तान की टीम है, जो उनके ओपनर्स हैं, पहले उन्होंने बिल्कुल संभल के खेला और वो 15 ओवर तक दोनों खेलते रहे और दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई। बिल्कुल एक ने 51, दूसरे ने 60 रन किए और उसकी वजह से ना उनको काफ़ी संभाला मिल गया था खेलने के लिए। फिर उनके बाद जो वो लोग 151 से 147 तक स्कोर उन्होंने कर लिया। 147 एक ऐसा स्कोर है जो कि अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स हैं तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। वही हुआ, जैसे नवीन ने ऊपर से बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने ऊपर से उनके 2 विकेटें जल्दी गिर गई। फिर उसके बाद आप देखिए नबी ने 4 विकेट्स ली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम हारने से अभी उसका जो अगला मैच है इंडिया के साथ, वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया। अगर वो ये मैच जीतते नहीं है, और वो ऐसा नहीं बोल सकते वो मैच जीत जाएंगे, अगर वो मैच नहीं जीतते तो हो सकता है अफगानिस्तान दूसरी टीम हो जो कोई खास ट्रेनिंग ले रहे हैं अफगानिस्तान के लोग इस प्रेशर सिचुएशन वाले मैचेस को डील करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं भारत पाकिस्तान का भी मैच होता है तो जबरदस्त प्रेशर दोनों टीमों पर होता है, कई बार वो हैंडल ना कर पाने की वजह से मैच लूज कर जाते हैं, तो प्रेशर बड़ा अच्छा हैंडल किया अफगानिस्तान ने शहजाद भाई। जी जी बिल्कुल, प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अभी आने वाले मैचों में प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो भी उनके मैचेस होंगे, अभी किसी की टीम के लिए भी उनके साथ खेलने के लिए वो घर से तैयार होकर आएंगे कि इनके साथ कैसा खेलना है, किस तरीके से खेलना है। खैर, अब आज के मैच के ऊपर भी हम रुख कर लेते हैं जो केसिंगटन ओवल में ब्रिजटाउन बारबाडोस में है। नोएल, 31 मैच यहां पर हुए हैं और जो रिकॉर्ड्स आंकड़े कहते हैं कि 19 मैच ऐसे इसमें जीते गए हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है और दूसरे नंबर पर 10 ही मैच जीते गए हैं, 2 टाई की कैटेगरी में हैं। तो यानी जो भी इंग्लैंड और अमेरिका में से पहले बल्लेबाजी करेगा वो मैदान के हिसाब से प्रेशर बना ले जाएगा। क्या आप भी यही मानेंगे? देखिए, हम लोग काफी कह चुके हैं विकेट्स के बारे में, क्योंकि अभी ये जो भी विकेट्स पे खेलते हैं वेस्ट इंडीज में काफी स्लो होने लगता है, क्योंकि टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए नेक्स्ट मैच के लिए। आई थिंक ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप टॉस जीते आप बैटिंग करिए फर्स्ट, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है सेकंड या लेटेस्ट स्टेज ऑफ द इनिंग्स में आपको बॉल आएगा ही नहीं, बैट्समैन को मुश्किल होगा। अगर आप आज के सुबह का मैच देखिए, फास्ट बॉलर्स जो है कटर्स डालना, लेग कटर्स, ऑफ कटर्स डालना स्टार्ट कर दिया नए बॉल से ही, तो दैट इज द इंडिकेशन कि आपको विकेट्स पे मारने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा और बड़ी स्ट्रोक मारने के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और आप बड़ी टोटल कर रहे हैं, आप इवन 160 करें, इट इज डिफेंडेबल ऑन दैट विकेट इन बारबाडोस, क्योंकि बारबाडोस की विकेट काफी टर्न होगी, थोड़ी बहुत नीचे रहेगी, बाउंस उतना नहीं रहेगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन है ना, अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे तो आप प्रिपेयर्ड रहना कि आप क्या बैटिंग कर सकते हैं वो विकेट पे, आप चांस ही लेके खेलना पड़ेगा। बट इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, आप जो हार्डनेस शुरू में रहती है उसका फायदा उठाइए, क्योंकि थोड़ी देर बॉल आती है, उसके बाद आप रोटेट करके खेलना पड़ेगा और बीच में एक बड़ी शॉट मारना पड़ेगा। सी शोर नजदीक होने के चलते कोई असर पड़ता है इस तरह के मैचों में कंडीशंस पर? देखिए, विंड तो रहेगी हर जगह, हर आइलैंड में आपके सी शोर मिलेगा। आपको एक साइड विंड ब्लो होते रहेगा, जहां पर आप उसके अगेंस्ट मारिए तो बॉल रुकेगा हवे में, आपको कैरी नहीं होगा बाउंड्री लाइन तक, या आपको 6 नहीं मिलेगा। बट वो एक डिसएडवांटेज है। बट अगर आपको वही लेंथ पे चोटी रहेगी और विंड विद द विंड मारेगा, देन इट इज गुड इनफ दैट द बॉल विल कैरी लॉन्ग अवे बाउंड्री के बाहर। तो आई थिंक विंड भी एक खेलेगा, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज खेलेगा ये विंड इन मैच में। शहजाद भाई, आपको भी लगता है जैसा नोएल कह रहे हैं, आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि वैसे जो रिकॉर्ड्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस टीम ने यहाँ टॉस जीता उसने 18 मैच जीते हैं यहाँ पर, जिसने भी टॉस जीता, और जो पहले जिसने बल्लेबाजी की है ओवरऑल उसने 19 मैच यहाँ पर अब तक जीते हैं। तो यानी टॉस बहुत अहम होने वाला है, जिसकी भी किस्मत खुली वो समझ लीजिए 50% तो मान लेगा वो जीत गया। जी बिल्कुल, नोएल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो भी टीम चाहती है उसको बैटिंग करना चाहिए।
जैसे वो बोलते हैं वहाँ पे बहुत हवा चलती है और एक साइड में 6 मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर हम मारते भी हैं तो गेंद थोड़ा सा वापस आता है, इतनी जल्दी से 6 नहीं होता। फिर भी इंग्लैंड की जो टीम है मुझे नहीं लगता कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगी, क्योंकि वो इन्हीं को बैटिंग कराएगी, क्योंकि उन्होंने रन रेट अपना बहुत अच्छा करना है। रन रेट इन्होंने अपना बहुत अच्छे की बात कह रहे हैं। तन्मय, आप भी मानते हैं ये चीजें कि टॉस जीता और मैच जीता बारबाडोस में? देखिए, आज का मैच अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टॉस इतना फैक्टर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि एक तरीके से यूएसए इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। अगर ये शायद गेम अगर इंडिया इंग्लैंड के बीच में होता या कोई ऐसा टीम होता जो सेमीफाइनल में जा रही थी तो शायद इम्पैक्ट करता। यहाँ अगर आप क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं यूएसए बहुत नई है ये सब क्रिकेट के लिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो खेल नहीं पाएंगे या एडवांटेज नहीं रहेगा, पर मुझे नहीं लगता है इंग्लैंड और जिस हिसाब से खेल रही है अपना क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको सेमीफाइनल के दरवाजे से कोई मतलब ये करना है कि जो भी करें वो प्रोफेशनली करें, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 200 डालें, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है। नोएल क्या आपको लगता है कि एक बड़ा स्कोर बनाने का प्रेशर, कि बड़े स्कोर से जीतना है इस मैच में इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड को परफॉर्म करने देगा? हालांकि नाम उसके पास बड़े हैं, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, फिल सॉट, हैरी ब्रूक, लेकिन जब ये प्रेशर रहता है कि हमें इतना तो करना ही है जिससे आगे के लिए हम अपने को सेव कर पाएं, तो ये प्रेशर काम करने देगा इंग्लैंड को? देखिए, जब आपको पता है कि ये मैच आपको सेमीफाइनल लेके जाएगा तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। आप एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टॉस जीते या आप टॉस हारे एंड वो लोग यूएस आपको बैटिंग को दिए, देन आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए कि आप टारगेट लगाइए कि ओके, अगर अपन 200 करें स्प्लिटेड 20 ओवर्स में तो कितने ओवर्स में उनको ऑल आउट करना चाहिए, वो एक प्लानिंग करना चाहिए उनको। एंड उतने ही ओवर में अगर आपकी रन रेट नहीं बढ़ेगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और मुश्किल होगी, क्योंकि जो तन्मय कहा कि ये जो ग्रुप है काफी खुल गया है, हर कोई 2-2 1-1 मैच जीत के उधर, तो इट काफी ओपन हो गया है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लैंड कि अगर आप बल्लेबाज कर रहे हैं, पहले आप एक टारगेट लगाइए कि ये 200 करना है, और उसके बाद अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट आप यूएसए को कितने में ऑल आउट कर सकते हैं, ताकि और कितने ओवर में वो रन अचीव करना है, ये एक स्ट्रैटेजी करके आप एंटर होना चाहिए ग्राउंड। लास्ट लेकिन हम बात कर लेते हैं, शहजाद जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। शहजाद जी, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी कोई उलटफेर दिख जाएगा, जैसे सुबह सुबह हमने आज के मैच में देखा जहां ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, बाहर मतलब हार गई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएसए की टीम को इंग्लैंड को इतना टफ मुकाबला देगी, लेकिन फिर भी जैसे नोएल ने बोला, बिल्कुल सही बोला, वो घर से कैलकुलेशन करके आएंगे, हमें कितने ओवर में कितने रन करने हैं, उनको कितने रन से हराना है, क्योंकि उनकी यही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो इसके ऊपर काम नहीं करते तो फिर तो वो दूसरी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और उसको वो बिल्कुल चाहिए कि हम लोग 200 प्लस रन करके और यूएसए की टीम को 130-140 में आउट करें। ठीक है, चलिए देखना होगा आज अमेरिका क्या करती है इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड किस तरीके से अपने को मैदान में परफॉर्म करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एनालिसिस के साथ।